تو جی पुर्तगाल की ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ कि अभी 18 जनवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं प्रेसिडेंट के, और इसमें अंद्रे वेंतुरा भी शामिल है, वो भी कैंडिडेट है। और ये इलेक्शन क्यों होते हैं, कौन कौन उम्मीदवार हैं, और अगर अंद्रे वेंतुरा जीत गया तो क्या होगा, और किसके जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं, और इन इलेक्शन का मकसद क्या होता है, इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि पुर्तगाल में सदर है कौन फ़िलहाल, और एक सदर का काम ये होता है कि पुर्तगाल में जो इलेक्शंस होते हैं, या अगर पुर्तगाल में कोई छोटे मोटे नए नए रूल्स आते हैं जैसे कि नेशनैलिटी को लेके, या यहाँ पे जो बड़े बड़े इक़दाम होते हैं, और अगर यहाँ पे कोई बजट के बारे में बात करनी होती है तो सदर का अंदर राय देना बहुत अहम यहाँ पे माना जाता है। और सदर के पास अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है और थोड़ी सी पावर भी होती है कि अगर सदर को लगे कि हाँ यार ये वाला जो नया लॉ आया है ये लोगों के हक में नहीं है या फिर पुर्तगाल के हक में नहीं है, तो वो इसमें चेंजिंग वगैरह भी कर सकता है। और सदर का जो दौरा होता है, अगर कोई भी सदर बनता है तो वो 5 साल तक रह सकता है, और वो 2 दफ़ा ये अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकता है। और फिलहाल मार्सेलो रिबेलो दे सूसा ये हैं सदर, ठीक है, और ये थोड़े एजेड भी हैं, और ही वाज सो काइंड, ये बहुत अच्छा इंसान भी था और अभी भी है, और ये लोगों की हमायत भी करता है और चाहता है कि हाँ भाई यहाँ पे लोग इमिग्रेंट्स भी आएँ, और जिससे यहाँ पे लोग इमिग्रेंट्स काम भी करें और पुर्तगाल की इकोनॉमी को फ़ायदा भी हो। मतलब कि ये बहुत अच्छा इंसान है, और इसीलिए ये 2 दफ़ा मुंतखब हुए, लेकिन पुर्तगाल के लॉ के हिसाब से ये तीसरी दफ़ा मुंतखब नहीं हो सकते। और आपको बताता चलूँ कि ये एक ऐसे इंसान हैं कि जो हमारी एशियन कम्युनिटी को भी पसंद करते हैं। इवन ये पर्सनली हम लोगों की मस्जिदों में जाके विज़िट भी करते हैं और हर कम्युनिटी से प्यार करते हैं, क्योंकि जनाब ये वाकई ही एक ऐसे प्रेसिडेंट थे जो पुर्तगाल को आगे लेके जाने में इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया, और पुर्तगाल के लोग इनसे हैप्पी भी हैं। और ये 2 दफ़ा सदर मुंतखब हो चुके हैं, और पुर्तगाल के आइन के मुताबिक, लॉ के मुताबिक ये तीसरी दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो इसीलिए अभी दूसरे या तीसरे लोग आएंगे जिसमें अंद्रे वेंतुरा भी है। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो हिस्सा लेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, हेनरिक हैं, इनका पूरा नाम है हेनरिक गोविया ए मेलो, और ये आज़ाद उम्मीदवार हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे होम कंट्री में होता है इंडिया पाकिस्तान में कुछ आज़ाद मेंबर भी खड़े हो जाते हैं। उसके बाद पीएसडी के उम्मीदवार हैं लुइस मार्कोस, उसके बाद तीसरे नंबर पे हैं अंतोनियो जोस, और चौथे नंबर पे हैं शेगा, मतलब कि शेगा मीन के जनाब ये वही है अंद्रे वेंतुरा जिसने सब लोगों की नाक में दम किया हुआ है, और नेशनैलिटी का लॉ भी इन्होंने पेश किया था कि 10 साल के ऊपर लेके जाना चाहिए। और इसके बाद हैं एक लिबरल कम्युनिटी के हैं जाओ कोंतरीम, लेकिन 1-2 और उम्मीदवार भी हैं, लेकिन उनके जीतने के चांसेस बिल्कुल भी कम हैं, इसलिए मैं वीडियो में भी नाम नहीं ले रहा है जिससे टाइम वेस्ट हो। तो ज़राए के मुताबिक ये इलेक्शन कौन जीत सकता है, सबसे ज़्यादा जो वोट मिल सकते हैं वो फर्स्ट वाले बंदे को हेनरिक गोविया को ही मिल सकते हैं, और तीसरे नंबर पे है अपना अंद्रे वेंतुरा, क्योंकि जनाब अंद्रे वेंतुरा का ये पहला इलेक्शन है एज अ प्रेसिडेंट, तो इसको थोड़ी सी हाइप इसीलिए दी गई है, और इसको ये मौका भी इसने इसीलिए लिया है ताकि मैं लोगों में थोड़ा मुनफरद दिखूं। और इन्होंने ये सिर्फ और सिर्फ जितनी भी हाइप ली है ये इमिग्रेंट्स की वजह से ही ली है, और ये मोस्टली एशियन लोगों को काफ़ी ट्रोल करते हैं, और ये चाहता है अंद्रे वेंतुरा कि हाँ भाई मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट बन जाऊँ, और जितने भी लोग हैं यहाँ पे मोस्टली एशियन, इनको यहाँ से निकाल दूँ। तो इसलिए कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में हैं जो अंद्रे वेंतुरा के इस ख्याल को पसंद नहीं करते, और वो जानते हैं और वो समझते हैं कि अगर हमने वोटिंग की और किसी तरह से अगर अंद्रे वेंतुरा जीता तो वो अपनी ही मर्जी करता है, और ये पुर्तगाल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, और मोस्टली जो जितने प्रेसिडेंट भी अभी तक गुजरे हैं और वो आने वाले भी जो होंगे, तो पुर्तगाल एक ऐसा प्रेसिडेंट चुनना चाहेगा कि जो लोगों में प्यार भी बांटे और पुर्तगाल की इकोनॉमी को ऊपर और अच्छा बनाने के लिए इकदाम भी करे, और यहाँ पे इमिग्रेंट्स के बारे में भी वो अच्छा रहे और सारे मामला अच्छे रहें जिससे पुर्तगाल को फ़ायदा हो। तो इस वजह से अंद्रे वेंतुरा के प्रेसिडेंट बनने के चांस बहुत कम है इस दफ़ा। तो आप फील फ्री हो सकते हैं कि हाँ भाई शायद अंद्रे वेंतुरा जीत जाएगा, तो फिलहाल ज़राए का मुताबिक अंद्रे वेंतुरा के जीतने का कोई चांस नहीं। और जैसे जैसे शेगा पार्टी ने अपनी मकबूलियत भी हासिल किया, बहुत ज़्यादा लोगों ने उनको पसंद भी किया, लेकिन उसी तरह से लोग अभी शेगा पार्टी से हेट भी कर रहे हैं कि पुर्तगाल में रेसिज्म फैलता जा रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ अंद्रे वेंतुरा की वजह से फैलता जा रहा है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ कि चाहे अंद्रे वेंतुरा एक मजबूत उम्मीदवार है,
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جیت سکتا ہے، لیکن اندرے ونتورا دوسرے نمبر پہ رن آف تک ضرور پہنچ سکتا ہے، یہ اس ذرائع کا کہنا ہے۔ تو باقی آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا اندرے ونتورا دوسرے نمبر پہ آ سکتا ہے یا تیسرے نمبر پہ یا پھر پہلے نمبر پہ؟ میرے نزدیک اور جیسی رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں تو میرے نزدیک تو یہ دوسرے یا تیسرے نمبر پہ ہی ہوگا۔ باقی آپ بھی اپنی رائے ضرور دیں، لیکن ایسا بہت ہی کم چانس ہے کہ اندرے ونتورا جیت جائے۔ تو باقی اسٹے بلیس، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔